हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कई दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं शादी में गई थी। मामा ससुर की लड़की की शादी थी। दोपहर के टाइम पे मैं वहां पहुंची। बान लड़की बान बैठी हुई थी। बस जल्दी से पहुंच के बान की तैयारी करी, तेल चढ़ाया। पहले ये रस्म होती है, सबने रस्म करी। जितनी भी इनकी भाभियां थी, मैं, मेरी देवरानी और चाचा ताऊ में जितनी भी थी, सबने रस्म करी। ये मेरी देवरानी है और मैं, हम दोनों की बारी आई। हम दोनों से मजाक भी कर रहे थे, खूब हंसी भी आ रही थी और रस्में भी पूरी हो रही थी। उसके बाद मौसी जी ने करा, क्योंकि उन्होंने ही लड़की का आरता करा था। उसके बाद ये दोनों लकड़ियाँ अलग अलग रखी जाती है, बढ़ा के नहीं रखी जाती। ये मेरी देवरानी जो हाय कर रही है ये। फिर उसके बाद गेहूं उनकी झोली में डाले जाते हैं, बारी बारी से दो दो के जोड़े में सब उनकी झोली में गेहूं डाल रहे थे। हंसी मजाक भी चल रही थी और रस्में भी पूरी हो रही थी। सबकी बारी आई थी, हम दोनों की भी आई थी। ये सारी मेरी नंद की भाभियां लगती है। सबने ही भाभीियों ने रस्में करी थी। सब मेरी दीदियां हैं और नंद की भाभियां हैं। कुछ भी बोल लेते, हम दीदी भी बोल लेते, भाभी बोल लेते। ये मेरी देवरानी और मेरी भी बारी आई। इस टाइम सब हंसी मजाक कर रहे थे और हंसी भी आ रही थी बहुत। शर्म भी आ रही थी क्योंकि वो बात ही ऐसी कुछ हो रही थी। फिर हमने भी पूरी रस्म करी दोनों ने मिलके। 7 बार गेहूं ये डाले जाते हैं झोली में। उसके बाद मौसी जी ने करा सारा, क्योंकि लास्ट में जो बचता है वही सारी रस्म पूरी करता है। मौसी जी ने आरता भी करना था, सारी रस्में फिर उन्होंने ही करी थी। फिर ये कब चुन्नी सरक रही थी, फिर मैंने और मेरी देवरानी ने चुन्नी संभाली, गेहूं पकड़े। उसके बाद मम्मी बताती जा रही थी, मौसी जी वैसे ही करती जा रही थी सब। उसके बाद इन्हीं गेहूं से फिर लड़की का आरता होता है। सब वीडियो बनाए थे, मैं भी अलग से वीडियो बनाई थी। आरता हो जाने के बाद जहाँ पे देव बनाए जाते हैं लड़की को, फिर वहाँ पे लेके गए थे मौसी जी। और फिर ये चुन्नी से आरता करा जाता है। चुन्नी से आरता मौसी जी कर रही थी। उसके बाद भी पानी से दोनों तरफ चुन्नी की तरफ घेरा जाता है और मजाक में वो गिलास पे हाथ मारा जाता है कि मुंह पर खिन जाए, पर कोई नहीं कर पाया। मौसी जी ने पानी पी लिया था। उसके बाद उन्हें पटरे पे से उतार के अंदर देवों के आगे लेके गए, वहाँ पे धूप लगवाई। उसके बाद तेल बान की तैयारी चली, तेल चढ़ाने की। ये तेल होता है एक सिराई में उल्टना होता है, मेहंदी होती है और दही होती है। इससे फिर बारी बारी सभी भाभीियों ने तेल चढ़ाया और गीत भी गाते हैं। साइड में गीतों वाली भी आ रखी थी गाँव से, जिनने गीत गवाए थे वो गीत भी गा रही थी और साथ साथ रस्में भी चल रही थी। हंसी भी आ रही थी, मतलब खूब मजाक कर रहे थे सब। इंजॉय करा सबने भी। सबकी टर्न एक एक बार आ रही थी। उसको तेल चढ़ाते चढ़ाते उसकी चुन्नी भी नीचे सरक गई, उसका घूंघट हो गया था। हंसी आ रही थी सबको। आपके यहाँ पे रस्में कैसी होती है मुझे भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हमारे हरियाणा साइड में हल्दी और तेल की रस्म ऐसे ही होती है। ये सब मेरी जेठानियाँ लगती हैं, क्योंकि इनसे ये हमसे बड़ी है। घूंघट पर और क्या वो सी बना दी। कौन किसको
उसके बाद मौसी जी ने भी तेल चढ़ाया। फिर उसके बाद हमने दोनों ने मिलके उपटना लगाया, उसे रगड़ रगड़ के खूब हाथों में सब जगह। पर सब ने मना कर दिया था क्योंकि फेशियल वगैरह हो रखा था। इस चक्कर में हाथ हाथ पर ही हमने उपटना लगाया लड़की के। रगड़ रगड़ के खूब मजाक भी कर रहे थे, उससे छेड़ रहे थे उसको। और खूब मैं रगड़ रगड़ के उसके उपटना लगा रही थी। देखो उंगलियां साफ कर रही थी, मैं कह रही थी साफ हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। ऐसी आई जा रही थी बहुत। इधर सब गीत गा रहे थे और इधर हम उपटना लगा रहे थे। मैं उंगली रगड़ रगड़ के लगा रही थी कि गोरी हो जाए। लड़की बहुत शर्मा रही थी। ये मेरी देवरानी ने हाथ धो रही थी और इधर मेरी मामी थी बड़ी वाली, ये रस्मों में थोड़ा ध्यान दे रही थी। उसके बाद सरों में हमने वो दही लगाई और मामी ने उन्हें नहलाया। फिर ये आरती की तैयारी करी। सबने चुन्नी पकड़ी जो लड़की के ऊपर उड़ाई जाती है, मतलब पैरों के टाइम, वरमाला के टाइम ये इस चुन्नी के नीचे दुल्हन को ले जाया जाता है। तो मम्मी ने सबको पताशे दिए, जितने भी सब लगी थी, हम भाभी सबको पताशे दिए और पकड़ के हम खड़े हो गए थे। और सबको देने के बाद फिर मौसी जी ने आरता करा, उसे बिल्कुल कवर कर दिया था, नहा धो के वो आ गई थी। फिर मम्मी बताती जा रही थी, मौसी जी का आरता कर रही थी, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे कर रही थी। उसको ठंड भी बहुत लग रही थी, पर उस दिन मौसम थोड़ा सही था। सुबह तो ठंड थी पर दोपहर में धूप आ गई थी, तो मौसम थोड़ा सही हो गया था। ये हमारे यहाँ पे डाक की सीप होती है जो ऊपर से पार के फेंकी जाती है। ये मौसी जी ने आरता करा और सब गीत गा रही थी, साथ साथ में हम खड़े हुए थे चुन्नी पकड़ के। जैसे जैसे कोई बता रहा था वैसे वैसे ही रस्में पूरी कर रही थी।